हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी पहले की वीडियो में आपको डाकन स्कूल की एक पेंटिंग के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि रागनी पट हमसिका थी। एंड दूसरी पेंटिंग ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। तो ये आपकी डाकन स्कूल की सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है और आपको ये पेंटिंग्स अच्छे से समझना होगा। और इस पेंटिंग को समझने के लिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट पेंटिंग भी हमने समझाई थी आपकी वीडियो में, नेम, आर्टिस्ट, स्कूल, मीडियम, पीरियड, कर्टेसी लिखना बहुत ही कंपलसरी है। इसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप ये पूरे पॉइंट अगर आप लिखते हो, ये सारे पॉइंट्स, तो बहुत ही बेस्ट होता है। आपके फुल मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। बट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी आप ये लिखते हो पॉइंट्स क्लियर, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे इससे आपको ये पता चलता है कि जो कॉपी चेक करते हैं टीचर्स को ये पता चल जाता है कि बच्चे को इस पेंटिंग्स के बारे में नॉलेज है। तो स्टार्ट करते हैं। नेम हमारा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। एंड आर्टिस्ट अननोन, इसके भी आर्टिस्ट अननोन है। इनके आर्टिस्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। स्कूल है हैदराबाद स्कूल, डाकन स्कूल हैदराबाद स्कूल है, जो कि डाकन स्कूल के अंतर्गत आता है। मीडियम जो है वाटर कलर, टेम्परा ऑन पेपर। पीरियड आपका 1750 टू 1770। कहने का मतलब ये है कि आइडिया किया गया है कि 1750 से लेकर के 1770 के बीच में ही ये बनाई गई है पेंटिंग। कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आपको ये दोनों ही डेट आपको लिखनी पड़ेगी। कर्टेसी जो है द नेशनल म्यूज़ियम, न्यू दिल्ली। आपको पहले भी मैंने वीडियो में समझाया था कि आर्टिस्ट जो स्कूल एंड कर्टेसी है, वो हर पेंटिंग में सेम ही है आपका। तो सब्जेक्ट मैटर पे हम आ जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर है, दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द डिस्कस बिटवीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट। जो अमीर खुसरो हैं एंड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, वो दोनों ही एक धर्म से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, उस जो टॉपिक है, जो विषय उनका है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस पेंटिंग में ये डिस्कस करते हुए दिखाया गया है। हज़रत वॉज वन ऑफ द फेमस सेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेज्ड पीपल टू लव एंड हैव हैंड्स टू गेट क्लोज़र टू गॉड। हज़रत जी जो थे वो बहुत ही फेमस संत हैं। जो संत थे वो बहुत ही इंडिया की बहुत ही फेमस संत थे। और प्रीज्ड पीपल टू लव एंड हैव हैंड्स टू गॉड, क्लोज़र टू गॉड। तो जो लोग हैं, लोगों को वो प्यार, उनके अंदर प्यार पैदा करने के लिए, कहने का मतलब है कि गॉड से क्लोज़र टू गॉड, गॉड के बहुत ही क्लोज़, कहने का मतलब कि भगवान में ध्यान करने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए, उनके भगवान के प्रति भक्ति भावना पैदा करने के लिए ये प्रेरित करते थे लोगों को। तो ये बहुत ही फेमस संत थे और लोगों को इस तरह से आकर्षित करते थे, लोगों को बताते थे कि आपको भगवान के क्लोज़ होना चाहिए, भगवान के बारे में भक्ति भावना में लगना चाहिए, ताकि आप उसको, गॉड को जाने, समझें और प्रेयर करें। तो वो इंकरेज करते थे लोगों को। थर्ड पॉइंट है, ही इंकरेज्ड पीपल टू डू कम्युनिटी सर्विस, काइंडनेस एंड सेक्युलरिटी टू गेट गॉड्स ब्लेसिंग। वो जो है संत जो हैं हज़रत निज़ामुद्दीन, वो जो हैं वो लोगों को इनकरेज करते थे एकता के साथ, समुदाय के साथ, एक यूनिटी के साथ रहने के लिए, काइंडनेस, दयालुता के साथ बिहेव करने के लिए, सब एक दूसरे के साथ बहुत ही पोलाइटली वे में, बहुत ही दयालु भावना से वो चाहते हैं आपस में रहें, प्रेम भाव से रहें। एंड सेक्युलरिटी टू गेट गॉड्स ब्लेसिंग, और वो भगवान के
भगवान के प्रति उनकी भावना जो है भक्ति भावना होनी चाहिए, वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि सब धर्म को आप हर एक धर्म अलग अलग धर्म के लोगों को अपने अपने जो भी उनके अपने गॉड हैं सबको अपने अपने गॉड के प्रति अपनी प्रेम भावना भक्ति भावना रखनी चाहिए। इसके लिए वो हर इंसान को प्रत्येक पीपल को वो इनकरेज करते थे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपका सब्जेक्ट मैटर बहुत ही लिखना कंपलसरी है बिकॉज़ आपका ये पता चल जाता है कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो, इसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। तो सब्जेक्ट मैटर से आधी चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि हाँ इस बच्चे को ये सारी चीज़ें पता हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी आपका बहुत ही अच्छे से हो जाता है। डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। दिस पेंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब आप देखोगे कि ये पेंटिंग जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड है, देखिए ये ऊपर का हिस्सा जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया एंड यहाँ से ये सेकंड पार्ट, येलो जो कलर का है उसके नीचे से सेकंड पार्ट, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हमें लिखना होगा कि दिस पेंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन द फोरग्राउंड हज़रत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो आर सिटिंग ऑन रूफ एंड डिस्कस ऑन ए रिलीजियस सब्जेक्ट। अब आप देखोगे कि फोरग्राउंड में हज़रत निजामुद्दीन एंड अमीर खुसरो दोनों फोरग्राउंड में बैठे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर रूफ़ पर बैठे हुए हैं, छत पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, आपस में बहुत ही धर्म से रिलेटेड कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड वो डिस्कशन कर रहे हैं। द रूफ़ हैज़ ऑरेंज कारपेट, और जो रूफ़ है ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का कारपेट दिख रहा है। आप येलोइश दिख रहा है हल्का फुल्का, बट ये ऑरेंज कलर का कारपेट बिछा हुआ है यहाँ पर। बोथ आर वियरिंग मुस्लिम्स ड्रेस, आप देखोगे दोनों ने मुस्लिम ड्रेस पहनी हुई है, ये देखिए दोनों ने मुस्लिम ड्रेस पहनी हुई है। अमीर खुसरो हैज़ अ रेड कलर्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, और अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने रेड कलर का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। ये अमीर खुसरो हैं या हज़रत निजामुद्दीन है, तो अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने म्यूज़िकल रेड कलर का जो है इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है अपने हाथ में। अमीर खुसरो ड्रेस्ड इज़ ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन कलर, और अमीर खुसरो की जो ड्रेस है ब्राउन एंड ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर इसमें आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है बिकॉज़ ब्राउन कलर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बट ये जो ड्रेस बनी हुई है इनके जो पहने हुए हैं रियल जो पेंटिंग है, आप ये तो पिक ली गई है बुक से, तो इसमें क्लियर सारी कलर क्लियर नहीं होते हैं बेटा, तो आप ये समझ जाइए कि ये ग्रीन कलर एंड ब्राउन कलर इसमें ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है अमीर खुसरो ने। डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी, और ये किससे डेकोरेटेड है, देखिए पूरे में एम्ब्रॉयडरी की हुई है, पूरे में डिज़ाइन बने हुए हैं इनके ड्रेस में, तो डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी ये लिखना ज़रूर मत भूलिएगा। सेम वे हज़रत निजामुद्दीन औलिया सोन विद ग्रीन ड्रेस, और सेम ऐसे ही हज़रत निजामुद्दीन ने भी ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, बट इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो इसमें आप ये मत लिखना कि एम्ब्रॉयडरी है, ये सिंपल ड्रेस पहनी हुई है ग्रीन कलर की। बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन ऑन हेड, और दोनों ने देखिए अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स हेड पर जो टर्बन पहना हुआ है वो अलग अलग डिज़ाइन का इन्होंने पहना हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन ऑन हेड। अमीर खुसरोज टर्बन इज़ लाइक मुस्लिम वाइल हज़रत औलियाज टर्बन इज़ राउंड विद रेड एंड ग्रीन कलर। तो आप देखो अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने मुस्लिम टाइप का पहना हुआ है, देखिए अमीर खुसरो ने मुस्लिम टाइप का पहना हुआ है, बट जो अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने मुस्लिम टाइप का टर्बन पहना हुआ है, अमीर खुसरो ये हैं, और हज़रत निजामुद्दीन जो हैं उन्होंने टर्बन जो राउंड कलर का पहना हुआ है रेड एंड ग्रीन कलर। तो देखिए रेड एंड ग्रीन कलर का इन्होंने टर्बन पहना हुआ है हज़रत निजामुद्दीन ने, और इन्होंने जो टर्बन पहना है मुस्लिम टाइप्स का पहना हुआ है। दोनों के टर्बन्स जो है ना डिफरेंट टाइप्स से हैं, सेम नहीं टर्बन पहना हुआ है, अलग अलग टाइप्स डिज़ाइन का पहना हुआ है। अमीर खुसरो टर्बन इज़ लाइक मुस्लिम
ये तो करा दिया है। हज़रत अलियाज़ हज़रत अलियाज़ हैज़ अ येलो कलर रिंग एट द ब्लैक विच गिव्स ऑरेंज रेंज। अब आप देखो हज़रत निज़ामुद्दीन के जो पीछे साइड में है, ये देखिए पीछे साइड में जो है ये येलो कलर का सर्कल सा बना हुआ है एंड इस पे जो रेंज निकली है, जो किरणें निकल रही हैं वो इसमें हाईलाइट नहीं हो रही है क्लियर, वो जो है ऑरेंज कलर की रेंज से निकली हुई हैं, ऑरेंज कलर की किरणें टाइप की निकली हुई हैं इस येलो कलर के चारों तरफ, हेड के चारों तरफ सर्किल में येलो कलर का है, उसके जो किरणें निकली हुई हैं वो ऑरेंज कलर के किरणें निकल रही हैं, वो इसमें हाईलाइट हो रही हैं। ए बिग वाइट beard is of हज़रत अलियाज़ एंड अमीर खुसरो beard is black। तो आप देखोगे यहाँ पर जो वाइट कलर का बेयर्ड है, मीन्स दाढ़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन की, और जो अमीर खुसरो हैं उनकी दाढ़ी कैसी है, अमीर खुसरो की दाढ़ी ब्लैक कलर की है। इन द बैकग्राउंड वी कैन सी द प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स इन द बिग ट्रीज विद ब्राउन ट्रंक आर अ मिक्स of green and pink leaves and orange and yellow flowers। तो आप देखो ऑरेंज एंड येलो फ्लावर्स, बिग ट्रम्प है, ब्राउन कलर का ट्रम्प बना हुआ है, इसमें लीव्स भी बने हुए हैं बहुत सारे, अब देखिए फ्लावर्स भी हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बिग ट्री विद ब्राउन ट्रंक के साथ है, मिक्स ग्रीन एंड पिंक कलर की लीव्स इसमें दिखाई दे रही हैं, देखिए ग्रीन एंड पिंक कलर की लीव्स भी दिख रही हैं, देखिए ग्रीन एंड पिंक कलर की लीव्स हैं, एंड ऑरेंज एंड येलो कलर का फ्लावर दिख रहा है। तो इसमें येलो कलर का तो दिख रहा है, ऑरेंज कलर का हाईलाइट नहीं हो पा रहा है ना। तो ये ऑरेंज एंड येलो कलर के दोनों कलर के फ्लावर भी इसमें लगे हुए हैं। बैकग्राउंड इज़ ऑफ लाइट एंड डार्क ब्लू कलर। बैकग्राउंड जो है आप देखिए, ये बैकग्राउंड ऊपर का जो वन पार्ट है इसका, ये येलो कलर का जो लाइट ब्लू कलर का जो स्काई बना हुआ है, वो बैकग्राउंड जो है ब्लू कलर का इसमें किया हुआ है। लाइट एंड डार्क ब्लू कलर दोनों का शेडिंग पार्ट इसमें दे रखा है, देखिए ऊपर साइड में डार्क एंड नीचे साइड में लाइट ब्लू कलर है। बोथ फेसेस आर इन प्रोफाइल, एक चश्म एंड डेढ़ चश्म। आप देखिए एक चश्म, दोनों के फेस में देखिए एक चश्म चेहरा किसका है, हज़रत निज़ामुद्दीन का, अमीर खुसरो का, और हज़रत निज़ामुद्दीन का जो है फेस वो डेढ़ चश्म का है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ ना डेढ़ चश्म एंड एक चश्म। एक चश्म आपका हो गया अमीर खुसरो, और हज़रत निज़ामुद्दीन का जो फेस है वो डेढ़ चश्म है। हज़रत हैज़ अ रेडिश पिंक बुक इज़ हज़रत हैज़ अ रेडिश पिंक बुक इन हिज हैंड। आप देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन जो है पिंक रेड कलर की बुक इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। फुल पेंटिंग इज़ रिलीजियस। जो पूरी पेंटिंग है वो धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि ये डिस्कशन भी जो कर रहे हैं ना वो रिलीजियस टॉपिक से रिलेटेड है। इनका सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो डिस्कशन का टॉपिक है वो रिलीजियस है। तो आप इस पेंटिंग को देख कर के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है इस पेंटिंग में कि हज़रत निज़ामुद्दीन ने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इनकी कैप टर्बन जो पहना हुआ है हेड पर वो किस कलर का है, और दोनों के टर्बन्स डिफरेंट है, अमीर खुसरो का या हज़रत निज़ामुद्दीन का। बैकग्राउंड में देखिए प्लांट्स, छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं, ये बिग ट्रम्प है, इसकी लीव्स भी हैं पिंक एंड ग्रीन कलर की, एंड येलो एंड ऑरेंज कलर का इसमें फ्लावर लगा हुआ है। बैकग्राउंड कलर जो ऊपर का है वो लाइट एंड डार्क ब्लू स्काई कलर का कर रखा है इन्होंने, एंड ये येलो कलर के कारपेट पे बैठे हुए हैं फ्लोर पर। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में ये पूरी पेंटिंग बनाई गई है। बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आर्टिस्ट ने बनाया है। आई थिंक जिस भी आर्टिस्ट ने बनाया इस पेंटिंग को बहुत ही अट्रैक्टिव पेंटिंग बनाई है। कलरिंग कंट्रास्ट जो की गई है इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है। इनके क्लॉथ्स का कलर फोल्डिंग, इनके शेडिंग पार्ट जो हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इस पेंटिंग को आर्टिस्ट ने बनाया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पेंटिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ओके स्टूडेंट्स,